तो हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th अकाउंट्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर गुडविल। अब पहले समझते हैं गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुडविल का मीनिंग। अब गुडविल का मतलब अगर समझना है तो गुडविल मतलब होता है एक नाम, किसी का नाम, रेपुटेशन, उसको गुडविल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मीनिंग तुमको लिखना है तो लिख देना, गुडविल इज नथिंग बट अ गुड नेम या रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। ओके, गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ये हो गया तुम्हारा मीनिंग। बट ये गुड नेम और रेपुटेशन मिलता कैसे? तो इट इज अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड शॉर्ट में हिंदी मैनेजमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं गुड नेम। जैसे टाटा कंपनी देखो, उसका नाम है बहुत अच्छा, क्यों? उसने ट्रस्ट बिल्ड किया, अच्छे सर्विस देके अच्छे रेट में, इसलिए उसको बोलते हैं टाटा कंपनी की अच्छी गुडविल है। गुडविल इज नथिंग बट गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। चलो आया। हाँ, दूसरा इसका फीचर्स मैं बताता हूँ। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? ओके, गुडविल के लिए पहले तो है ना, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। तुमको पता है इनटेंजिबल एसेट मतलब क्या होता है? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब विच वी कैन नॉट सी एंड टच। हाँ, गुडविल ऐसी चीज है कि नाम है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट यस इट गिव्स बेनिफिट। इसके लिए गुडविल को बोलते हैं इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि गुडविल हेल्प्स यू टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। हाँ, अगर तुम्हारा नाम है ना, और जिसका नाम नहीं है, अभी नाम बनाने में टाइम है, उससे ज्यादा प्रॉफिट तुम कमाओगे। तो इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट या हाई प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो एक दूसरा देखो, अब जो गुडविल है ना, क्या गुडविल ऐसे ही बन जाती है? गुडविल डिपेंड्स ऑन अपॉन सर्टेन फैक्टर। तो वो फैक्टर क्या है वो बताता हूँ। ओके, फैक्टर्स फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। देखो, मैं तुमको एक दो पॉइंट ही बताऊंगा, क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको तुमको एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए चलो, अगर मैं बोलूँ उसके फैक्टर्स क्या होता है, तो पहला फैक्टर्स है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तुमको पता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस या ऑफ द फर्म वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं कि जैसे एक बहुत पॉश एरिया है, बहुत फुटफॉल ज्यादा होते हैं, वहां पे तुमने शॉप लिया, या एक ऐसे जगह पे शॉप लिया जहाँ पे कि अभी बिल्डअप हो रहा है, तो दोनों में लोकेशन का फर्क है। जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल है, जहाँ पे बहुत पॉश एरिया है, वहां पे लोग ज्यादा आते हैं, वहां पे तुमने शॉप लिया तो बोले अरे वाह कितनी अच्छी जगह शॉप है, वहां पे बहुत लोग आएंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली नाम बिल्ड होता है। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू बिल्ड द गुडविल। दूसरा, गुड्स। ओके, क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम गुड्स और सर्विसेज जो दे रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है? अगर तुमने क्वालिटी मेंटेन किया तो तुम्हारा नाम होगा ही, धीरे 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 टाइम लगेगा पर जरूर होगा। तो ये इसको बोलते हैं लोकेशन। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। तुमको पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं। जैसे मेरी कंपनी की गुडविल है, पर कितने रुपीस की है, उसकी वैल्यूएशन कब करनी चाहिए? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ है, कितने की वैल्यूएशन करनी कब से? सो ओके, नीड्स फॉर वैल्यूएशन अगर मैं तुमको बताऊं तो नीड्स फॉर वैल्यूएशन, हाँ, नीड्स फॉर वैल्यूएशन। अब गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कब? तो देखो, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जब गुडविल की वैल्यूएशन होती है। एक तो पहला, जब तुम बिजनेस बेच रहे हो अपना, व्हेन यू आर सेलिंग योर बिजनेस, या बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हो और अपना गुडविल बेचना चाहते हो, किसी को नाम अपना देना चाहते हो, तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि भाई कितना पैसा लूं मैं अपने नाम का। ठीक है, ऐसा। तो व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, ओके, तुमको बिजनेस बेचोगे ना, तो तुमने देखा होगा ये बायजूस ने जब आकाश को टेक ओवर किया था, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये बेंच है, ये उसका कॉस्ट इतना होता है, ये ले लो, थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर लो। ऐसा नहीं होता है। अगर वो 50 करोड़ का उसकी प्रॉपर्टी है तो वो 150-200 करोड़ भी मांग सकता है, 100-200 करोड़ उसके नाम का होता है। इसलिए उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन जरूर होती है। जब भी तुम बिजनेस बेचने जाओ तब तुमको अपने गुडविल की वैल्यूएशन करने की, अपना नाम कितना है, नाम का पैसा लेना होता है। इसलिए
ओके, दूसरी कंडीशन क्या है व्हेन वी नीड्स टू वैल्यू द गुडविल? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है ना, दो जन मिलके बिजनेस चला रहे हैं अगर 10-15 साल से, और 15 साल बाद वो सोचते कोई और पर्सन को हम एडमिट करें, तो उस टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि अभी 10-15 साल तक तुमने फर्म का नाम बनाया हुआ है, और जो नया पर्सन आएगा वो आते ही हाई प्रॉफिट हाई नेम शेयर करने लगेगा। पार्टनर कौन होता है? जो कंपनी का सब प्रॉपर्टी शेयर करता है, तो वो आते ही हाई प्रॉफिट शेयर करेगा, तो उससे गुडविल का पैसा लेना बनता है कि नहीं, कि भाई आते ही तेरे को इतना नाम वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो उसका पैसा लेना होता है। ये एडमिशन ऑफ चैप्टर आगे आएगा, वो सीखेंगे उसमें कैसे होता है, बट उस टाइम भी एक होता है। तीसरा होता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पर्सन। समझ में आया? अगर कोई डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लो तीन पार्टनर थे, ए बी सी, उन तीनों ने है ना अगर मिलके पिछले 10 साल से बिजनेस चलाया और 10 साल में बहुत अच्छा नाम कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड नेम, कंपनी का बहुत अच्छा नाम, उसमें सबने कंट्रीब्यूट किया होगा, ए बी सी तीनों ने। अब 10 साल बाद मान लो मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, तो वो जब जाएगा ना, तो अपने, ऐसा नहीं कि भाई मैंने इतना कैपिटल लगाया था, मेरा जितना कैपिटल बनता है दे दो निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है। कैपिटल के साथ वो अपने गुडविल का भी पैसा मांगेगा कि भाई मैंने जो नाम है आज, उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, तुम उसका नाम का वैल्यूएशन करो गुडविल का, और उसमें जो मेरा शेयर होता है वो दो। मान लो 3:2:1 के पार्टनर है, तो ले जाएगा 3/6, या जो भी उसका शेयर होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये हुआ। और कोई पूछे और कब होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? तो एक और भी होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करो ना, तो जैसे कोई 3:2:1 में पार्टनर शेयर कर दे, उन्होंने सोचा कि नहीं अब हम चेंज कर देंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो इस टाइम पे है ना किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। चलो, तो ये आया समझ में तुमको? अब तुमको मैं बताता हूँ कितने टाइप्स की गुडविल होती है। टाइप्स, देखो, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ गुडविल, तो दो टाइप की गुडविल होती है। नंबर 1, परचेस्ड गुडविल, और हाँ, नंबर 2, अगर यहाँ पे बताऊं तो नॉन परचेस्ड गुडविल। ठीक है, ये दो टाइप की गुडविल होती है, नॉन परचेस्ड गुडविल। अब परचेज गुडविल तुमको पता है कि जो हमने पे करके खरीदते हैं, किसी को पे करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीमार्ट कंपनी है, डीमार्ट जो स्टोर है, उसको मैं खरीदने जाऊं कि भाई मैं पूरा खरीदना चाहता हूं आपका, तो जो डीमार्ट का नाम जो मुझे मिलेगा उसके लिए मुझे पैसे देने पड़े। डीमार्ट कंपनी मैंने तो बनाई नहीं, किसी और ने बनाई है, बट मैं उसको खरीद रहा हूं तो उसके लिए पे करना पड़े। तो परचेस गुडविल वो होती है, ये गुडविल अक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, बाय मेकिंग अ पेमेंट फॉर इट, तो उसको पे करके खरीदते हो वो, इसलिए है ना उसको बैलेंस शीट में लिखना भी अलाउ है। ओके, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम एसेट साइड उसको लिखते भी हो क्योंकि तुमने पे करके खरीदा है। वेर एज नॉन परचेस गुडविल को है ना, इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको किसी से हमने खरीदा नहीं होता है, वो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि गुडविल विच इज अक्वायर्ड बाय द एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा इट इज अक्वायर्ड, जो ये चैप्टर है ना अपने नॉन परचेस गुडविल के बारे में ही पढ़ रहे, परचेस गुडविल, इट इज अक्वायर्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। देख लो, मैनेजमेंट के एफर्ट्स से अपने एक्वायर करते हैं, इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, मेहनत करो, अच्छी सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट बेचो तो ये मिलता। और इसलिए जब तुमने इसको पे नहीं किया तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, इसको लिखना ही नहीं होता है। तो चलो, ये टाइप्स ऑफ गुडविल समझ में आया? देख लो, ये 3 पॉइंट समझाया तुमको अभी तक मैंने। गुडविल क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, गुडविल का फैक्टर्स क्या होता है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर,
उनको दो पॉइंट सिखा रहा हूँ एमसीक्यू के हिसाब से। उसके बाद नीड फॉर वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है, और टाइप्स ऑफ गुडविल। अब मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अब कितने मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के? वैसे तो बहुत सारे मेथड है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो, तो अगर मैं तुमको बताऊं तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं चार्ट जैसा, तो 3 पार्ट बनते हैं, ठीक है। देखो, अब 3 पार्ट बनेंगे। अब देखो, जो पहला है वो है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, समझ लो मेथड। दूसरा जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट है ना, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज, और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अकेला है, सुपर सबसे ऊपर अकेला। अब ये कैपिटलाइज्ड है, वो 2 अलग है इसमें भी। एक है कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, मेन 1 2 3 फॉर्मूला है, अगर ये तीनों आ गया ना तो ये तो खाली उसकी वैल्यू इसमें पुट करके आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये है सारे मेथड। अभी मैं तुमको पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताता हूँ। चलो नेक्स्ट। तो उसमें पहला मैं सिखाने जा रहा हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ढूंढो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज करके क्वेश्चन में दिया होगा वो मल्टीप्लाई करो। अब देखो, जैसे कब पूछे एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हो, ठीक है। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते और ये कैसे ढूंढते हैं, तो देखो पहले मैं तुमको सिखाता हूँ एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग, जैसे तुम लोग अपना परसेंटेज ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो परसेंटेज? 5 सब्जेक्ट है, 5 में जितने मार्क्स आए सब टोटल करके डिवाइड बाई 5 कर देते हो, मिल जाता है एवरेज। सेम वैसे ही जहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो दिए होंगे 4 साल 5 साल का, उसको प्लस करो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के भी प्रॉफिट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको 4 साल का प्रॉफिट दे देता हूँ। पहले साल प्रॉफिट 10,000 हुआ, फिर दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000 और चौथे साल 40,000। अब मैं बोलूँ चलो एवरेज प्रॉफिट ढूंढो, तो एवरेज प्रॉफिट मतलब ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमा, कुछ नहीं, सारे को प्लस करो, डिवाइड बाई 1 2 3 4 कर दो। देखो कितना आएगा ये, 30 प्लस 30 60 प्लस 40 1 लाख, राइट। 1 लाख अपॉन 4 25,000 ऑन एन एवरेज तुम कमाते हो, तो यहाँ लिख देना कि एवरेज प्रॉफिट 25,000। बट अब इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि देखो, ये जो अमाउंट हम ऐसे मानते हैं कि हम गुडविल इसलिए ढूंढ रहे हैं कि जो भी गुडविल मिलेगा उसमें हम नया पार्टनर जो आने वाला है उसको बोलेंगे तू अपना शेयर ऑफ गुडविल दे, क्योंकि तेरे को हम जो गुडविल हमने क्रिएट किया उसका फायदा होने वाला, तो उससे हमको पैसे लेना है। तो अपने को ये देखना होता है कि भाई उसको जो गुडविल का फायदा होगा वो कितने साल होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा। बिकॉज जो नया पार्टनर आएगा उसको खुद का नाम बनाने में 2-3 साल तो लगेंगे ना, तो 2-3 साल उसको लगेंगे, तब तक वो तो हमारे गुडविल जो हमने क्रिएट किया हुआ उसका बेनिफिट ले रहा है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम अगले 3 साल का 2 साल का गुडविल का पैसा दे, ठीक है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में होता है। तो मान लो वहां पे दिया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देना, 50,000 जो आया वो तुम्हारा हो गया फर्म की गुडविल। अब ये जो है ना नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके लिए मैं एक बात और भी बोल देता हूँ तुमको, ये 3 तरीके से होती है दिया हुआ। देखो पहला तो है ना, ये ईयर्स में दिया होगा, ईयर्स में, जैसे ये नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे दिया होगा, 2 ईयर 3 ईयर ऐसा। दूसरा ये दिया होगा तुमको परसेंटेज में,
कि 100%, 200%, कि तुम्हारा जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट का 200% है, तो एवरेज प्रॉफिट तक ढूंढ लेना, फॉर्मूला में यही लिखना, बस इसके बाद इंटू 2 करने के बदले में 100%, 100/100, 200/200। और तीसरा होता है टाइम्स में दिया होता है, टाइम्स में मतलब दिया होगा कि गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है वही चीज, बट देने का मेथड अलग अलग है। तो ट्वाइस लिखा होगा, थ्राइस लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखे हुए थे, 2 लिखा होगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, थ्राइस लिखा होगा तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। बोलो, तो आया ये? तुमको नॉर्मली है, गुडविल दे देंगे, कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट दे देंगे 4 साल 5 साल का, बोलेंगे कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस, इसका क्वेश्चन बनाओ ना, तो ऐसे लिखा होगा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, मान लो 2 इयर्स लिया है मैंने, ये 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। देखो, तो ये रहा लास्ट 4 साल का वो प्रॉफिट दे देंगे, उसको प्लस करो, देखो ये रहा, उसको डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, उसमें कैलकुलेट 2 इयर्स परचेज, तो ये दिया होगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता तो कैसे करते वो देखो, सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना प्रॉफिट के साथ साथ वेट असाइन होगा, कि इस साल बहुत एबनॉर्मल ईयर था, जैसे कोविड आया था, उस साल जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो बहुत अच्छी है, तो उसका वेटेज ज्यादा होता है, तो ऐसे वो लोग तुमको है ना वेट देंगे, वेटेज दिया होगा क्वेश्चन में। पहले इसका फॉर्मूला बता दो, इसका फॉर्मूला है, अगर गुडविल ढूंढना है तो सिमिलर इसके जैसे ही दिखेगा तुमको। इसका क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्यों, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड था। अब ये कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कोई फॉर्मूला लर्निंग में कोई प्रॉब्लम, और पता फॉर्मूला लिखने के डायरेक्ट 1 मार्क्स मिलते, आगे कुछ गलती भी हो गई तो फॉर्मूला तो जरूर लिखना, फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला बहुत इजी, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया ही होगा, राइट। अब इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हो बताओ, ये तो दिया होगा तुमको, ये दिया राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में शॉर्ट में लिख देता हूँ WAP, थोड़ा समझने के लिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है ना, तो लिखने का टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ऐसे मल्टीप्लाई करके तो आ जाओ। अब कैसे दिया होगा क्वेश्चन देखो, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन 1 मान लो उन्होंने दे दिया हुआ है ईयर एंड ईयर एंडिंग किस साल का प्रॉफिट है, सेकेंड उन्होंने प्रॉफिट दे दिया हुआ है, थर्ड उन्होंने वेट दे दिया हुआ है, वेट। चल मान लो प्रॉफिट है ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 3 साल का ले रहा हूं। अब मान लो प्रॉफिट दिया पहले साल 10,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000, और वेटेड दे दिया 1 2 3, ठीक है। तुमको क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट मतलब वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लीकेशन करो और उसका टोटल करो, तो ये रहा प्रॉफिट, ये रहा वेट, तो प्रॉफिट इंटू वेट वो करो, तो 10 इंटू 1 कितना होगा 10,000, 20 इंटू 2 कितना 40,000, 30 इंटू 3 कितना 90,000, बस इसका टोटल कर दो और इसका भी टोटल कर दो, ये कितना हुआ 6, ये हो गया टोटल ऑफ वेट 6, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट है, इसको टोटल कर दो, कितना हुआ ये 1,40,000, तो यहाँ लिख दो 1,40,000, 1,40,000 अपॉन 6 करो, जो आएगा वो तुम यहाँ लिख दो, और इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो 2 दिया हो तो इंटू 2 करो, बस लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब तुमको तीसरा सिखा देता हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में है ना, इसका फॉर्मूला गुडविल अगर ढूंढना है ना, तो गुडविल इज इक्वल टू है सुपर प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला सारे इजी है, तुमको अगर मैं बताऊं ना, इसमें क्या था, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें सिंपल में खाली एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
तो वैसे ही इसमें क्या हो सकता है बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। अब बोले सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते, पहले मैं तुमको सुपर प्रॉफिट का मतलब बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल सब ए बी सी डी ऐसे 4 अलग अलग कंपनी है, सबने इन्वेस्ट किया हुआ है, सबने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, सबने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और मार्केट में रिटर्न चल रहा है 10%। फिर ये उन्होंने कैपिटल लगाया, मार्केट में रिटर्न चल रहा है कि आप अगर जितना पैसा लगाओगे उसका 10% आपको रिटर्न मिलता है, एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो कितना होगा, 1 लाख होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब मान लो सब 1 लाख कमा रहे हैं, मिस्टर डी है ना 1,20,000 कमा रहा है, सोचो। तो इन सबसे ज्यादा कमा रहा है ना, कितना ज्यादा कमा रहा है, 20,000 ज्यादा कमा रहा है। तो जो 20,000 ज्यादा कमा रहा है ना, वी कॉल इट एज सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो तुमको थोड़ा सा हिंट दिया। अब देखो मैं उसका फॉर्मूला लिख के तुमको दिखाता हूं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मली सब कमा रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट मतलब जो मैं कमा रहा हूँ, मेरी कंपनी। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढता है बताया हुआ है तुमको, याद है, पहले टॉपिक में बता दिया था। एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट हो उसको प्लस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। याद आया, नहीं याद आया तो देख लो इधर, ये देखो, ये रहा एवरेज प्रॉफिट, राइट, टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो बस ऐसे निकाल लेना, ओके। अब नया जो सिखाने जा रहा हूं वो है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं। तो सुनो, नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने के लिए अभी तुमको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि अगर इतना पैसा लगाओगे तो इतना रिटर्न आता है, वो तुमको दिया ही होगा। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तुमको बोल देंगे कि भाई कितना कैपिटल लगाया तुमने, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मार्केट में कितना रिटर्न चल रहा है वो भी दे देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है, ये लिख देना। अब जैसे तुमको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो हमारी कंपनी है, वो एवरेज प्रॉफिट कमा रही है 1,20,000, राइट, और हमने मार्केट में जो इन्वेस्ट किया कैपिटल 10 लाख, और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, कैपिटल दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब तुम इसको कैलकुलेट करो तो कितना आया, 1 लाख आया, ये तुम्हारा हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को तुम इसमें एवरेज प्रॉफिट में माइनस करो, तो ये जो आया 20,000 वे तुम्हारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट यहां लिखो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही होगा, मान लो 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लो, ये जो 40,000 आया दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म, बस। हाँ, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं वो नहीं दिया हो तो उसके भी मेथड है, वो भी सिखाऊंगा तुमको। चलो तो कितना समझ में आया, अब आगे तुमको मैं बताता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं, राइट। देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको ढूंढने के लिए देयर आर 2 अप्रोचेस। नंबर 1 लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच मतलब लायबिलिटी साइड से भी ढूंढ सकते हो, और दूसरा एसेट अप्रोच, एसेट अप्रोच मतलब एसेट साइड से भी ढूंढ सकते हो। चलो कैसे ढूंढते हैं तो उसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तुमको, देखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, लायबिलिटी साइड क्या दिया होता है, कैपिटल दिया होता है, कितना पैसे लगाए कैपिटल ने, ए ने बी ने, तो पहले सब कैपिटल प्लस करना। कभी कभी करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा, फिक्स मेथड होता है, तुमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, उसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी होता है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, प्लस कोई भी रिजर्व है, रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व भी दिया होगा, वो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, वो भी कैपिटल माना जाता है, प्लस कोई पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट ही दिया हो, क्रेडिट, ये 4 चीज प्लस करो। और वैसे 4 चीज माइनस भी होती, क्या माइनस होती पता है, माइनस, जैसे प्रॉफिट है तो प्लस, वैसे पीएनएल डेबिट लिखा हो तो समझ जाना लॉस है, वो माइनस। नेक्स्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है ना 2 टाइप का होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे
तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया विच इज हेल्पिंग यू टू ग्रो योर ओन बिजनेस, तुम्हारे खुद के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड मतलब तुमने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जिससे कि इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिल रहा है, पर तुम्हारे करंट बिजनेस को ग्रो में हेल्प नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो, जैसे मैं अभी ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ 11th एंड 12th। अब मैं सोचूं कि मैं यहाँ पे बाजू में एक और क्लास ले लूं, इन्वेस्ट करूं जहाँ पे मैं कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाऊं, तो वो मेरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो। या तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट इन दिस, ये भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, इससे मेरे टीचिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये सब ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। बट हमको यहाँ पे नॉन ट्रेड चाहिए। नॉन ट्रेड मतलब अगर मैं किसी कपड़े की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दूं, किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं अलग से जो इससे रिलेटेड नहीं, वो सब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट तुम हटा दो, क्योंकि हमको वो चाहिए। हम क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी कंपनी का गुडविल। तो तुमको वही कैपिटल ऐड करना चाहिए जो तुमने अपने बिजनेस में या अपनी कंपनी में लगाया हुआ है। तुमने अपना कैपिटल लगाया, करंट का पैसा लगाया, रिजर्व का पैसा लगाया, प्रॉफिट का लगाया, ठीक है, लॉस हुआ तो भाई। पर अगर कुछ पैसा तुमने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जो कि तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, वो माइनस कर दो, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और माइनस आता है इसमें फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या तो उसका दूसरा नाम भी है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बैलेंस शीट में दिया ही होगा। और माइनस गुडविल, वो कौन सा? बैलेंस शीट वाली गुडविल। तुम बोले सर गुडविल तो ढूंढ रहे हो, ये गुडविल? यस, हम जो ढूंढ रहे हैं गुडविल वो एडजस्टमेंट में ढूंढ रहे हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे। ये गुडविल ऑलरेडी लिखी होगी बैलेंस शीट में, अगर लिखी है तो माइनस करना, नहीं तो नहीं। हो गया। ये रहा कैपिटल, ये सब लायबिलिटी साइड दिखेगा, हाँ ये सब एसेट साइड दिखेगा। ओके, अब एसेट अप्रोच से अगर तुमको कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एसेट अप्रोच से ढूंढना है, तो स्टार्ट करना टोटल एसेट, एसेट साइड से चालू करना। टोटल एसेट, उसमें माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर देना, आउटसाइड लायबिलिटी। उसके बाद जो यहाँ पे चार चीज माइनस किया था ना, वो चारों चीज वापस माइनस कर देना। जैसे माइनस P&L डेबिट हो तो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट अगर हो तो, नहीं हो तो नहीं, और माइनस गुडविल। ऐसा है, ये सारे माइनस करो। बट टोटल एसेट दिया होगा, हाँ बैलेंस शीट बना के दिया होगा टोटल, नहीं दिया होगा तो टोटल एसेट ऐसे भी ढूंढ सकते, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट करंट एसेट दिया होगा। और कोई बोले आउटसाइड लायबिलिटी में क्या होता है, तो आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जैसे क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, ये सब दिया होगा, ठीक है। तो इससे तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिला। अब चलते हैं लास्ट फॉर्मूला की तरफ। लास्ट फॉर्मूला है फोर्थ मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत इजी मेथड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब देखो, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रैकेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसमें है ना, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो मुझे तुमको सिखानी। यू नो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, 100 अपॉन NRR, वो दिया ही होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड अब भी तुमको सिखाया पिच में, इसमें कुछ नया सिखाऊंगा। ओके, तो चलो अब इसमें क्या मिलता, क्या है गुडविल कैसे मिलता है, बताए। मान लो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, ठीक है। उस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए अगर मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, मतलब तुमने 10% के हिसाब से 1 लाख कमाया, तो तुमको एक्चुअली कितना पैसा लगाना चाहिए होगा पता? तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो तुमको आंसर आएगा 10 लाख। मतलब हमको 10 लाख रुपए लगाना चाहिए था 1 लाख रुपए कमाने के लिए, अगर मार्केट में 10% का रिटर्न चल रहा है। बट मान लो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, मतलब मैंने बिजनेस में सिर्फ 8 लाख रुपए लगाया हुआ है। इन रियलिटी ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिखाता है कि मार्केट में 10% रिटर्न चल रहा है। देखो इसमें तुमको 3 इंफॉर्मेशन देंगे कि तुम एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, मान लो 1 लाख, बोलेंगे कि भाई मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है, तो 10%, ठीक है। और फिर देंगे कि तुमने कैपिटल बिजनेस में कितना लगाया, मान लो तुमने 8 लाख लगाया हुआ है, बट एक्चुअली
1 लाख कमाने के लिए अगर मार्केट में 10% का रिटर्न चल रहा है तो इन्वेस्ट करना कितना चाहिए था, इन्वेस्ट करना कितना चाहिए था। तो ये तुम कैलकुलेट करोगे ना कि 10% का अगर 1 लाख है तो 100% कितना, तो तुमको आ जाएगा ये 10 लाख। तो ये जो है ना, इसी को उन्होंने फॉर्मूला में बता दिया। देखो ये क्या है, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10 आएगा 10 लाख। तो सेम चीज यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉय मतलब मैंने कितना लगाया, 10 लाख लगाता तब जाके 1 लाख कमा सकता था, पर मैं तो 8 लाख लगा के उतना कमा रहा हूँ, मतलब 2 लाख रुपए कम लगा के भी मैं उतना कमा रहा हूँ। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि मेरी गुडविल है। तुम अगर 10 लाख लगाते हो और 1 लाख कमा रहे हो, मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ बट सिर्फ 8 लाख लगा के, तो 2 लाख कम लगा के भी मैं उतना कमा रहा हूँ, तो मेरी गुडविल है, ठीक है। तो ये ना, अब दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड में भी, उसमें भी एकदम सिंपल है, सिमिलर फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस, कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं उसमें। अब सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते तुमको बता दिया हुआ, देख लो, याद हो तो। सुपर प्रॉफिट ढूंढने का फॉर्मूला बताया हुआ था कि सुपर प्रॉफिट ढूंढने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, देख लो, ये रहा। सब फॉर्मूला सिखाया हुआ है, कोई नया नहीं करना है इसमें, बस तुमको खाली ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जहां पे हमने खत्म किया सारे फॉर्मूलास, होप तुमको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको एक बार 2 बार वापस चेक कर लेना, वीडियो वापस रिवाइज करके चेक कर लेना, तुमको समझ में आएगा। और साथ साथ में लिखो और अच्छे से समझो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको सम्स कराऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।